हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप सब देख सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है। तो ये है बहुत ही सुंदर सा टेबल क्लॉथ कह लीजिए या फिर रनर कह लीजिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर पैच वर्क इसमें किया गया है और इसमें कोई सुई धागा, कोई क्रोशिया की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली आप इजी तरीके से इसे बना सकते हैं। और ये किस चीज़ से बन के तैयार हुआ है, इसे तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत ही सुंदर है। इसे आप बेडशीट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसे बड़ा बनाते हैं तो ये पुराने कपड़ों से ही बन के रेडी हुआ है। इसमें कोई नया कपड़ा का यूज़ नहीं हुआ है। जो हम नॉर्मल अपने घर में सूट सलवार मैक्सी या फिर दुपट्टा साड़ी कुछ भी हमारे घर में है तो उसका हम यूज़ करके इसे बिग साइज़ में बना सकते हैं, स्मॉल साइज़ में बना सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जैसी आपकी नीड है वैसा आप बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हुआ है। इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगा है और कोई भी इसे बना सकता है इजी तरीके से, यानी जिसे सिलाई बिल्कुल नहीं आती है वो भी बना के रेडी कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं इसे दिखा रही हूँ इस तरीके से कि यानी ये पीछे से भी इतना ही अच्छा है और आगे से भी इतना ही सुंदर है। तो ज़्यादा देर ना करते चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। तो ये है मेरे पास 2 कलर की नाइटीज़ जो पुरानी है एकदम। इसे मैं पहन चुकी हूँ, 2 साल तक पहनी हूँ गर्मियों में। और ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का प्रिंट वगैरह सब निकल चुका है और ये नाइटी फट चुकी है, लेकिन कलर इसका काफ़ी सुंदर था। तो नाइटी के जगह पे आप कुछ भी यूज़ करिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपके पास जो चीज़ है उसे उसका आप यूज़ करके इसे बना सकते हैं। तो मैंने ये नाइटी ही निकाली थी। आप इसके जगह पे सूट सलवार जो भी है निकाल सकते हैं, टी शर्ट वगैरह हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो ये देखिए मेरे पास एक प्लेट है और ये स्मॉल साइज़ का प्लेट जो सबके घर में होता है वो साइज़ का प्लेट है। और इसे हम इसी से हम मेज़रमेंट करेंगे। कोई इसमें तामझाम नहीं है कि आप इंची टेप लीजिए या फिर कोई चीज़ लीजिए। आप घर की चीज़ों से ही मेज़रमेंट करके बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको मेज़रमेंट कर रही हूँ। मैंने मैक्सी को इसे दो बार इसे फोल्ड कर दिया। तो अगर 2 बार फोल्ड करेंगे तो इसमें 4 हमारे राउंड शेप निकलेंगे। तो जितनी बार अगर हम फोल्ड करते हैं उतने राउंड शेप हमारे निकल के आते हैं। तो देखिए किस तरह से इसका मेज़रमेंट करना है। तो ये है मेरे पास सिंपल सा चॉक है। आप इस जगह पे पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैंने इस तरह से रख के राउंड शेप का शेप लगा लिया और बीच में मैंने पिनअप इसलिए कर दिया कि कटिंग करते समय ये इधर उधर खिसके नहीं। खैर खिसकता नहीं है, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो थोड़ा सा डरते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि बीच में अगर बिगनर्स पिनअप कर देते हैं तो ये खिसकेगा नहीं और आराम से कटिंग हो जाएगी चारों तरफ से। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कटिंग करके निकाल दी। तो एक साथ मेरे 4 पीस इस तरह से तैयार हो गए। तो इसे हम देखिए यहाँ से जॉइंट था। अब हम इसी शेप के और भी कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फोल्ड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पीसेस तैयार हो जाएंगे। तो ये समय बचाने का एक तरीका है। अगर एक एक करके ना कट करें, एक साथ 28 पीस हमें कट करने हैं। तो मैंने 4-4 करके इसे कटिंग कर लिया था। ये 28 पीस है टोटल। अब हम क्या करेंगे, एक पीस इसमें से निकालेंगे और इसको हम उल्टे साइड से इस तरह से रखेंगे। अब ये है हमारे पास एक पेपर है। इसका मेज़रमेंट 14 बाई 14 है सेंटीमीटर, इंच नहीं सेंटीमीटर है। इसे हमने स्क्वायर पीस में कट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई सेम बराबर है 14 बाई 14। और इसे हम इस तरह से मेज़रमेंट करेंगे। देखिए ये आप इस जगह पे इंची टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा इंची टेप इस समय दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे स्केल की हेल्प ली है। तो आप इंची टेप से यहाँ पे निशान लगा लीजिए। उसके बाद से इसको इस तरह से कोने से कोने मिलाते हुए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसमें निशान लगा लेंगे। पेपर को रख के जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में सेम ऐसे ही करना है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से निशान लग जाएगा। तो ऐसे ही हमें जितने हमारे ये 28 पीस हैं सब में हमें निशान लगा लेना है पेपर को रखते हुए। अब चलिए आगे बताते हैं आगे क्या करना है। ये सारे पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। तो आगे ये करना है कि हमें यहाँ पे 2 पीस लेना है फिर से, और दोनों पीस का सीधा वाला हिस्सा अंदर की तरफ से होना चाहिए और दोनों जो हमने निशान लगाया था दोनों के कोने हमारे आपस में इस तरह से मिलते हुए होने चाहिए। देखिए हम मिला रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हम मिला देंगे और मिलाने के बाद से दूसरा वाला कोना भी हम इस तरह से मिलाएंगे। देखिए मिल गया। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इसको हम पिनअप कर देते हैं ताकि ये इधर उधर खिसके नहीं। पिनअप कर लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें लाइन के ऊपर ही सिलाई लगानी है। बहुत ही आसानी से लग जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है, जिसकी वजह से सिलाई बिल्कुल इधर उधर नहीं होगी। उसके बाद से हम एक दूसरा ऐसे गोल शेप का लेंगे और फिर से कोने मिलाते हुए इसके जो हमारा लाइन है उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे बैक टू बैक। इस तरह से हमारा एक लंबा सा पट्टी बन के तैयार हो जाएगा। और टोटल हमें 7 राउंड शेप लगाने हैं, पट्टियाँ 7 होनी चाहिए। तो 7 हमारा राउंड शेप है देखिए लाइन से, और मैं इसी तरह से सिलते जाऊंगी। सबके बिल्कुल कोने और लाइन बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो लंबा शेप हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले ये कर लेते फिर आगे बताते हैं। ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह से देखिए 2 3 4 5 6 7 हमने इसमें राउंड शेप लगाए हैं। इस तरह से हमें 4 पट्टियाँ हमारी बन के रेडी हो जाएगी, यानी 7 4 जा 28 होता है। तो हमारे 28 पीस इस तरह से हमारे तैयार हो जाएंगे। अगर आप बिग साइज़ का बना रहे हैं तो इसी तरह से सेम यही प्रोसेस से आप और ज़्यादा पट्टियाँ बना के और इसका बड़ा साइज़ बना सकते हैं। फ़र्क बस इतना है कि इसमें जो राउंड शेप है आपका वो ज़्यादा लगेगा। तो वो इसको हम इस तरह से रखेंगे सीधे तरफ से, यानी जो हमने 2 हमारे जो पट्टियां हैं उसको लेंगे और इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। सीधा वाला हिस्सा हमारा अंदर की तरफ से होना चाहिए और जो हमारा कोने से कोने जो हमारा मिल रहा है वो बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई होनी चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर आप पिनअप भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसका जो लाइनिंग है एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, सिलाई के ऊपर सिलाई होनी चाहिए। और इस तरह से हमें मैच करते हुए इसको एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। तो देखिए मैं पिनअप करते जा रही हूँ ताकि ये इधर उधर खिसके नहीं और सिलाई करने में आसानी हो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पूरा कर लिया। अब चलते हैं मशीन की तरफ। फिर से यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो सेम वही है, हमने लंबे में लगानी है फिर से सिलाई। और ध्यान ये देना है कि ये जो लाइन हमने खींची है उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जो सिलाई पे आते हैं तो सिलाई के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है, यानी बीच में बिल्कुल अगर हम सीधा करते हैं तो होल नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से हमें लास्ट तक सिलाई लगा ली हमने लाइन के ऊपर से। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद सेम वही प्रोसेस है, दूसरी पट्टी हम उसके ऊपर रखेंगे। सिलाई से सिलाई मैच करते हुए लाइन के ऊपर हमें फिर से सिलाई लगानी है। इस तरह से सारी पट्टियां हम एक दूसरे से ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी सारी पट्टियाँ सिल के रेडी हो चुकी है। उल्टी तरफ से मैं दिखा रही हूँ। अब मैं इसे सीधा करती हूँ और सीधे तरफ से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि आगे क्या करना है। इसे अब हम इसे साइड में रखेंगे क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे क्या करना है मैं दिखाती हूँ। तो ये जो हमने 14 बाई 14 का जो पेपर कटिंग किया था स्क्वायर पीस में, इसे हम आधा इंच हम इसे कटिंग करके हटा देंगे। एक तरफ से मैंने हटाया, अब हम दूसरी तरफ से हटाएंगे। थोड़ा सा बस होना चाहिए, अंदाज से भी आप कर सकते। 1 उंगली, आधा इंच का मतलब 1 उंगली ही होता है। तो इसे हम इस तरह कर दिए अलग। अब हम चलते हैं दूसरी नाइटी लेते हैं, उसको अच्छे से फैला लेंगे। अगर सिकुड़ा है तो इसे प्रेस कर लीजिए और इसका नीचे का हिस्सा इस तरह से कटिंग करके हटा लीजिए क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इसको फिर से हम डबल करेंगे इस तरह से, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस फिर से आसानी से निकल जाए। अब हम फिर से क्या करेंगे, जो चौकोर पीस हमने कटिंग किया था अभी, तो उसे हम लेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से रखेंगे। और रखने के बाद से निशान भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसे कटिंग भी कर सकते हैं। बिगिनर्स है तो पहले निशान लगा लीजिए फिर कटिंग करिए। और देखिए इसके बराबर सेम बराबर हम कटिंग करके
फिर से हम 28 पीस इसके भी तैयार कर लेंगे। तो चलिए तैयार कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे पीसेस यहाँ पे कटिंग हो चुके हैं। देखिए अब हम चलते हैं आगे बताने। तो ये हम फिर से आ गए मशीन की तरफ, और जो हमने बेस तैयार किया था उसे फिर से हम ले लेंगे और इस तरह से हम उल्टे साइड, मतलब सीधा वाला हिस्सा हमारा नीचे होना चाहिए, उल्टा वाला हिस्सा हमारा ऊपर होना चाहिए। अब हम एक स्क्वायर पीस इस तरह से लेंगे और इसके बाद से हम इसको इस तरह से बराबर बिल्कुल कर लेंगे, बीच में सेंटर में रख लेंगे और इसको पिन अप कर देंगे। इससे ये होगा कि ये इधर उधर खिसकेगा नहीं। इसके बाद से हम इसको इस तरह से, इसके ऊपर जो हमने सिलाई लगाई थी इसको हम इस तरह से इसके ऊपर, इस तरह देखिए जिसमें वीडियो में दिख रहा है सेम ऐसे ही करना है। अभी मैं थोड़ी सी डिटेल्स और आगे बताऊंगी आपको कि कैसे आगे क्या करना है। पहले आप देखिए क्या कर रही हूँ मैं। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है। तो चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, इसको इस तरह से ऊपर आगे की तरफ जो पीला वाला कपड़ा करते हुए और इसे साइड साइड से हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसे अंदर की तरफ से फोल्ड नहीं करना है, डायरेक्ट सिलाई चलानी है। तो ये एक फ्लावर शेप में बनते जाएगा। ध्यान ये देना है कि बीच का कपड़ा हमारा सिकुड़े नहीं, आराम से बिल्कुल छोटा सिलाई कर लेंगे इसका, और अच्छे से इसे फिनिशिंग के साथ में सिलाई करते जाएंगे। तो चलिए इसे कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे। जब हमारा एक ऐसे तैयार हो जाएगा तो दूसरे पे भी सेम वही प्रोसेस करना है, सेम वैसी ही सिलाई इस पे भी देनी है। और इसी तरह से हमें जितनी भी हम देख रहे हैं बीच में हमारे स्क्वायर शेप दिख रहे हैं, उसमें हम दूसरा कंट्रास्ट वाला कपड़ा रख के और उसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसे पूरा हम ऐसे ही करेंगे। चलिए पूरा कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो यहाँ पे हमारा लगभग तैयार हो चुका है। इसके बाद से मैंने सोचा कि इसके साइड में कुछ डेकोरेशन करते हैं। तो ये मेरे पास इस तरह से टैसल्स रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसमें लगा देते हैं ताकि ये काफ़ी सुंदर हो जाए। ये पूरा ऑप्शनल है, आप चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, आपकी मर्ज़ी। और ना भी लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला है ये। तो इसे मैं पहले साइड साइड से लगा लेती हूँ। और दूसरी बात, ये मैंने डबल सिलाई यहाँ पे लगाई है। तो आप इसे 2 बार ज़रूर इसे इस तरह से, अगर टैसल्स लगा रहे हैं तो अगर आपका टैसल्स पतला है तो आप सिंगल सिलाई लगाएं, अगर चौड़ा है तो डबल ज़रूर करें इसे, ताकि अच्छे से ये मजबूत हो जाए। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा मेरे तो टेबल के साइज़ का है, तो मैं टेबल क्लॉथ ही कहूँगी। आप जिस साइज़ का बनाएं
तो ये उसी साइज़ का बन सकता है, बड़ा से बड़ा बेडशीट के रूप में भी बना सकते हैं, सोफ़ा कवर या फिर रनर या कारपेट कुछ भी बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। बहुत ही पुराने कपड़े से बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये पुराना कपड़ा है। इसके जगह पे आप पुराना शर्ट पैंट भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की ड्रेस तक यूज़ कर सकते हैं, जो कि बच्चे आजकल न्यू एडमिशन वगैरह जब होते हैं तो बच्चों के ड्रेस वैसे के वैसे रखे रह जाते हैं, तो आप उसका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं कंट्रास्ट कलर में। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है बिल्कुल फ्लावर जैसे। जितना कंट्रास्ट कलर इसका अच्छा लेंगे उतना ही ये देखने में सुंदर लगेगा। तो आप सबको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे नए नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।